Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to understand chapter number 6 from your civics book, class 10 NCERT. The name of the lesson is Political Parties. In this video, we are going to understand how many parties should we have. So let's begin the topic. इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि इंडिया जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो इन अ डेमोक्रेसी जहां पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस द वॉइस, ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल आर फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो। तो इस हिसाब से 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हो चुकी है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अब हम सोचेंगे कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होते हुए भी इलेक्शन के टाइम तो हमें मुश्किल से 8 या 10 के नाम ही सुनाई देते हैं। तो वो इसलिए बिकॉज ऑल दिस पार्टीज आर नॉट सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। क्यों? बिकॉज सम मेजर पार्टीज हैव कवर्ड सम मेजर एरियाज ऑफ अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। कोई कोई पार्टीज नेशनल लेवल पर अपना रोल प्ले करती है, कोई स्टेट लेवल पर, तो कोई रीजनल लेवल पर। तो इसके अकॉर्डिंग तो कितनी ऐसी मेजर या इफेक्टिव पार्टीज है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी और फायदेमंद है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से पार्टी सिस्टम होते हैं। सम कंट्री फॉलोज ओनली वन पार्टी सिस्टम, जहां पर एक सिंगल पार्टी ही गवर्नमेंट रन करती है एंड सभी मेजर डिसीजंस लेती है। फॉर एग्जांपल चाइना, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी सिंगल पार्टी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है। सिंगल पार्टी सिस्टम इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। सेकेंड सिस्टम इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम यानी दो मेजर पार्टीज होती है, बट दैट डजंट मीन कि दूसरी पार्टीज नहीं होती है। दूसरी छोटी पार्टीज भी होती है जो इन मेन पार्टीज को सपोर्ट करती है या फिर इनके अंडर में काम करती है। लेकिन दो पार्टी सिस्टम में टू मेन पार्टीज होती है। तो यूएस एंड यूके आर एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है टू चूज बिटवीन टू पार्टीज। नाउ थर्ड पार्टी सिस्टम इज मल्टी पार्टी सिस्टम। जब दो से ज्यादा पार्टी आपस में compete करती है पावर को अपने हाथ में लेने के लिए, तो ऐसे सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। ऐसी मल्टी पार्टी सिस्टम में पार्टी या तो अपनी ताकत से मेजोरिटी से इलेक्शन जीतती है या फिर वो किसी से अलायंस कर लेती है, किसी का सपोर्ट लेकर जीतती है। स्कूल के एग्जाम्पल से समझे तो स्कूल इलेक्शन में अलग अलग ग्रुप्स खड़े रहते हैं इलेक्शन के लिए। उन सभी ग्रुप्स के एम्स, आइडियाज एंड विजन अलग होते हैं, राइट? नाउ टोटल 10 सीट्स में से सपोज ग्रुप A1 6 सीट्स, ग्रुप B1 2 सीट्स, ग्रुप C1 4 सीट्स एंड ग्रुप D1 3 सीट्स। नाउ हु इज द विनर? तो ग्रुप A। बट अगर ग्रुप C ने ग्रुप D के साथ कोalition कर लिया तो ग्रुप C एंड D एक साथ मिल गए तो दे विल विन द इलेक्शन बाय 7 सीट्स। समझ में आया? तो ऐसे में जब दो या तीन पार्टी साथ में मिल जाती है एंड इलेक्शन जीतती है तो इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। बट इलेक्शंस के लिए ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के क्राइटेरिया, उनका विजन तो अलग था। तो ऐसे में मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी, क्योंकि दोनों ग्रुप्स के आइडियाज एंड विजन ही अलग है। हमेशा उनमें अनबन रहेगी एंड दिस लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बट हाँ, एट द सेम टाइम टू ग्रुप्स के आइडिया हमें एक पार्टी में देखने को मिलेंगे एंड दिस अलाउज वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वी हैव अ क्वेश्चन कि विच ऑफ दिस पार्टी सिस्टम इज बेस्ट। नाउ कौन सी पार्टी सिस्टम कौन से कंट्री के लिए अच्छी रहेगी, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। नाउ कोई भी कंट्री चूज नहीं कर सकती कि हमें वन टू या मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए। ये डिपेंड करता है उस कंट्री के नेचर ऑफ सोसाइटी, उसके सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस के ऊपर। एंड हम इसे इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते एज ये सिस्टम लॉन्ग टाइम से चला आ रहा होता है। हर कंट्री अपना पार्टी सिस्टम अपने सर्कमस्टेंसेस, अपनी हिस्ट्री, अपने रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग डेवलप करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया ने क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया? बिकॉज वी हैव वास्ट डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। We have different social group, geographical group, linguistic group, cultural group, religious group. तो अगर इतनी सारी डाइवर्सिटीज को हम अगर एक या दो पार्टीज के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। एंड सो इन आवर कंट्री वी हैव अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम।
But no system is ideal for all countries and all situation. चाइना में वन पार्टी सिस्टम है क्योंकि वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर ऐसे सिस्टम को अलाउ करती है. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है बिकॉज हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है कि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम ही सूटेबल होगी. With this, we have come to an end of this topic. For more videos, like, share, and subscribe my channel, Ignited Minds.